गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है कन्वर्जन बिटवीन नंबर सिस्टम। कन्वर्जन बिटवीन नंबर सिस्टम। अब तक हमने देखा कि जो नंबर सिस्टम्स थे बेसिकली 4 नंबर सिस्टम हमने डिस्कस किए, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। ठीक है, इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया, इनके बेसिस क्या होते हैं और कितने नंबर्स, कितने डिजिट्स तक एक नंबर सिस्टम में नंबर्स अवेलेबल रहते हैं। अब हम बात करेंगे कि यदि एक नंबर सिस्टम आपको दिया हुआ है तो आप उसको कैसे दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करोगे। मतलब यदि आपको डेसिमल नंबर सिस्टम दिया हुआ है, कोई नंबर जो दिया हुआ है डेसिमल की फॉर्म में, और आपसे बोला जाए कि इसको आप कन्वर्ट करो किसमें, बाइनरी में, ऑक्टल में या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, तो वो हम कैसे करेंगे उसके बारे में आज हम जानेंगे। इसके अलावा यदि आपको नंबर, जैसे सपोज कीजिए कि आपको ऑक्टल दे रखा है, हेक्साडेसिमल नंबर दे रखा है या बाइनरी नंबर दे रखा है, उसको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर में, तो ये वाइस वर्सा हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना और डेसिमल नंबर को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। So we learned about the different number system used in computer. Now let us learn how to convert a number from one number system to another number system for better understanding of the number representation in computers. तो हम किस तरीके से एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में चेंज करेंगे ये देखेंगे। तो सिस्टम इज मोस्टली कॉमनली यूज्ड बाय ह्यूमंस बट डिजिटल सिस्टम अंडरस्टूड binary number whereas octal and hexadecimal number system are used to simplify the binary representation for us to understand। अब क्या होता है, ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई कि कंप्यूटर किसको समझता है, ओनली बाइनरी डिजिट को, ओनली 0 और 1 को अंडरस्टूड करता है। तो इसके लिए क्या होगा कि जो आपका डेसिमल नंबर है उसको आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए बाइनरी नंबर के अंदर। इसके साथ साथ हम इजी टू अंडरस्टैंड करने के लिए हम बाइनरी के अलावा आपको नंबर, हमने पहले भी देखा कि एक हेक्साडेसिमल के अंदर आप यदि नंबर लिख रहे हो तो वो थोड़ा इजी हो जाता है रिमेंबर करने के लिए। क्यों? क्योंकि जो कोड्स होते हैं वो 4 डिजिट के कोड को आप एक नंबर से रिप्रेजेंट करते हो। तो इसी वजह से हम यहाँ देखेंगे कि किस तरीके से सबसे पहले एक नंबर सिस्टम में एक नंबर दिया हुआ है आपको, लाइक 25, तो किस तरीके से आप उसको कन्वर्ट करोगे, डेसिमल फॉर्म में है, और उसको किस तरीके से कन्वर्ट करोगे किसके अंदर, बाइनरी के अंदर। तो डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर का कन्वर्ट करने का मतलब है कि आप उसको किस लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हो, कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे कन्वर्सेशन ऑफ डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। ठीक है, सबसे पहले होगा डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। तो डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर से चलने से पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, किसी भी डेसिमल नंबर को दूसरे नंबर्स में कन्वर्ट करने का, दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करने का एक बेसिकल फंडा है, उससे आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो डेसिमल नंबर को किसी भी नंबर सिस्टम में। उसमें क्या होता है कि आपका जो बाइनरी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, आप ऑक्टल में करना चाह रहे हो या हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना चाह रहे हो। हमें पहले से ही पता है कि बाइनरी का जो बेस होता है वो होता है 2। हमने डिस्कस कर रखा था पहले से ही, बाइनरी का बेस क्या होता है 2। ऑक्टल का कितना होता है, ऑक्टल का आपका होता है 8। ऑक्टल का बेस होता है 8। ठीक है, हेक्साडेसिमल का कितना होता है, हेक्साडेसिमल का होता है आपका 16 और डेसिमल का होता है 10। ये हमने पहले से पता है, हमें ये हमें बेस पहले से पता है। ठीक है, तो किस तरीके से आप एक डेसिमल नंबर को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करोगे, मतलब डेसिमल को बाइनरी, ठीक है, ऑक्टल और आपका हेक्साडेसिमल, किस तरीके से इस नंबर को कन्वर्ट करोगे ये हम देखेंगे। तो इसके लिए क्या होता है कि जो नंबर है, आपको जो नंबर दिया हुआ, मतलब जो डेसिमल नंबर दिया हुआ होता है उसको हम डिवाइड करेंगे बेस वैल्यू से। किससे डिवाइड करेंगे, इन बेस वैल्यू से। कोई भी नंबर जो आपको डेसिमल की फॉर्म में दिया हुआ होता है उसको पर्टिकुलर यदि आपको जिस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में करना है, ऑक्टल में करना है या हेक्साडेसिमल में करना है, जिसमें भी नंबर में करना है आपको, उसको उसके बेस से डिवाइड करोगे। लेट सपोज मेरे पास एक नंबर है, छोटा सा नंबर ले लेता हूँ 75, ये है 10, मतलब डेसिमल में। इसको कन्वर्ट करोगे यदि आप बाइनरी में तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ऑक्टल में करोगे तो 8 से डिवाइड करना पड़ेगा और हेक्साडेसिमल में करोगे तो 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना होता है,
जो नंबर दिया होता है उसको उसके बेस नंबर सिस्टम से डिवाइड करना होता है डेसिमल टू दूसरे नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद में डिवाइड करने के बाद में जो रिमेंबर आपके पास बचता है, रिमाइंडर जो आपके पास में बचता है उसको आप नोट करोगे। किसी भी नंबर को जब डिवाइड किया तो उसके बाद में जो रिमाइंडर उसका आया तो उसको आप क्या करोगे, नोट करोगे, ठीक है। और इसी तरीके से कोटेंट को आप क्या करते रहोगे, बेस वैल्यू से डिवाइड करते रहोगे जब तक कि क्या नहीं हो जाए, जीरो नहीं आ जाए, जब तक वैल्यू क्या नहीं आ जाए, जीरो नहीं आ जाए। मतलब अभी हम इसको एक एग्जांपल से समझेंगे कि किस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करेंगे। और फिर जो रिमाइंडर्स आपके बचे उसको बॉटम टू टॉप की फॉर्म में आप लिखोगे। कैसे लिखोगे, बॉटम टू टॉप की फॉर्म में लिखोगे। तो हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये तो पूरी स्टेप थी, सबसे पहले बेस से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर हम नोट करके रखेंगे और यही प्रोसेस हम बार बार रिपीट करते रहेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर क्या नहीं हो जाए, मतलब जो हमारा कोटेंट है वो क्या नहीं हो जाए, जीरो नहीं हो जाए। उसके बाद में जब कंप्लीट जो रिमाइंडर्स आपके पास टोटल बचते हैं उनको बॉटम टू टॉप की से नीचे से ऊपर की तरफ ले जाते हो आप लिखोगे। तो पहला है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे करोगे, तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करने के लिए हमें पता है कि जो बाइनरी का जो बेस होता है कितना होता है, 2 होता है। बाइनरी का बेस कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस डेसिमल नंबर को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और कब तक डिवाइड करते रहेंगे, जब तक कोटेंट हमारा क्या नहीं हो जाए, जीरो नहीं हो जाए, जब तक कोटेंट हमारा क्या नहीं हो जाए, जीरो नहीं हो जाए, ठीक है। तो लेट्स सी किस तरीके से हम एक नंबर को कन्वर्ट करते हैं। आपका पास नंबर है 75, हम नंबर लेते हैं 75। एक नंबर दे रखा है 75 को आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी के अंदर। मतलब इसका मतलब क्या है, आप क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट आपको यही भी दे सकता है कि आपको नहीं लिखा रहे कि किस नंबर से किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आप समझ जाओगे जो बेस लगा हुआ है वो किस फॉर्म में है। यदि यहाँ पे 10 लिखा हो तो ये डेसिमल फॉर्म में है, ऑक्टल 8 लिखा हो तो ऑक्टल में होगा, हेक्साडेसिमल यदि 16 लिखा होगा तो ये किस में होगा, हेक्साडेसिमल में होगा, ठीक है। तो आपका जो नंबर है वो आपको आइडेंटिफाई होगा, किससे आइडेंटिफाई होगा, जो यहाँ पे जो बेस लिखा हुआ है उससे ये आइडेंटिफाई होगा, जो यहाँ पे बेस लिखा हुआ है उससे नंबर क्या होगा, आइडेंटिफाई होगा। तो जैसे यहाँ पे 75 अभी लिखा हुआ है तो ये किससे आइडेंटिफाई होगा, 75 से आइडेंटिफाई होगा कि 75 यदि 10 लिखा हुआ तो ये 10 से 10 किस फॉर्म में है, डेसिमल फॉर्म में, ठीक है। तो हम एक बार वापस से मैं रिपीट कर देता हूं कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम एक डेसिमल फॉर्म नंबर है उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी फॉर्म में। तो किसी भी नंबर को जब दूसरे नंबर में कन्वर्ट किया जाता है, डेसिमल से किसी भी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, तो उसको जिस नंबर सिस्टम से आप में कन्वर्ट कर रहे हो उसको उस नंबर सिस्टम से क्या करना पड़ेगा, उसका जो बेस उससे क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। मतलब यदि बाइनरी में डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हो तो 2 से डिवाइड करना होगा, ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हो तो 8 से डिवाइड करना होगा, और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हो तो 16 से डिवाइड करना होगा। जो बेस होगा उससे उसको डिवाइड करना होगा और जो रिमाइंडर बचेगा उसको हमें नोट करना है, ठीक है। और ये प्रोसेस हम कब तक करते हैं, जब तक कोटेंट हमारा क्या नहीं हो जाए, जीरो नहीं हो जाए, या लास्ट जब तक वो उसको डिवाइड नहीं कर पाए। तो देखिए क्या होगा, एक नंबर मैंने नोट किया है 75। अब आपको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है 75 10, इसको इस तरीके से दे दिया, इसमें कन्वर्ट कीजिए। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो 75 है वो 10 मतलब डेसिमल की फॉर्म में है और ये पूछ रहा है आपसे उसको डेसिमल से किस में कन्वर्ट कीजिए, बाइनरी के अंदर। यदि यहाँ पे मैं 8 लिख देता हूं तो ये आपसे बोलेगा कि इसको किस में कन्वर्ट कीजिए, ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट कीजिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि 75 को किस तरीके से हम बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो लेट सपोज 75 को किससे डिवाइड करोगे आप, बेस क्या है बाइनरी का, 2, तो 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया तो 75 में कितनी टाइम जाएगा, कितनी बार डिवाइड होगा ये बताइए, 32, तो 37, रिमाइंडर बचेगा 1, ठीक है। फिर अगेन डिवाइड करेंगे 2 से,
अब कितने बजे आएगा 18, ठीक है, रिमाइंडर बचेगा 1 क्योंकि 36 टाइम 18 तक जाता है, ठीक है। रिमाइंडर आपको लिखना है। अब वापस से आप डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, ये 9 कंप्लीटली चल गया, डिवाइड होगा तो यहाँ पे रिमाइंडर बच रहा आपका 0, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, फिर आप वापस से 2 से डिवाइड करोगे। कब तक डिवाइड करते रहोगे, जब तक ये 9 जो भी कोटेंट लिखा हुआ वो 2 से डिवाइड होता रहे। तो 9 अभी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो 9 जब 2 से डिवाइड हो रहा है तो कितना होगा 9 मतलब 4 टाइम्स, और यहाँ रिमाइंडर बचेगा 1, ठीक है, क्योंकि 4 2 4 जा 8, ठीक है। अब वापस से डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स डिवाइड हुआ, यहाँ रिमाइंडर बचेगा आपके पास 0। वापस से आप डिवाइड करोगे 2 को जब इससे 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ रिमाइंडर बचेगा आपका 0 और यहाँ आएगा 1, ठीक है। अब 1 2 से डिवाइड नहीं होता तो आप क्या करोगे, यही स्टॉप हो जाओगे। आप क्या करोगे, यही स्टॉप हो जाओगे। अब मैंने बोला था कि आप बॉटम से जो रिमाइंडर बचेगा उसको बॉटम से टॉप की तरफ लिखना है। बॉटम से किस तरीके से लिखना है, टॉप की तरफ लिखना है। तो वैल्यू आपकी आएगी 1 0 0 1 0 1 1। ये 75 को हमने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, बाइनरी के अंदर। किसमें कन्वर्ट कर दिया, बाइनरी फॉर्म के अंदर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। होनी समझ में आ गया। एक और एग्जांपल देखें। यस सर। एक और एग्जांपल देख लेते थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। आप बताओ कि कौन से नंबर को कन्वर्ट करना है। 60 60 तो थोड़ा ये 85 ले लेते अपन, ठीक है। या और कोई सा नंबर बता दो जो लेना चाहे। 99, ठीक है, 99 ले लिया हमने। ये करना है हमें, इसका मतलब बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। टू से डिवाइड किया, कितना आएगा 49 1, यहां कितना आएगा अब, और यहां कितना आएगा, अब यहां कितना आएगा 6 यहाँ पे क्या आएगा 1, क्योंकि 2 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 2 और रिमाइंडर बचेगा 1, ठीक है। 1 टाइम डिवाइड होगा। अब 1 से डिवाइड आगे नहीं होगा, ठीक है, तो आप वहां से लिखोगे इस तरीके से। तो 1 1 0 0 0 1 1, ये बाइनरी में हम इसको कन्वर्ट कर दिया हमने, ठीक है। आ गए यहां तक समझ में। अब कुछ क्वेश्चंस है जो आपको करने हैं, या आपका कल का वर्क रहेगा। आपकी बुक के क्वेश्चन दे रहा हूं, 3 क्वेश्चन है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल नंबर इनटू ऑक्टल। अभी नहीं करना है हमें, छोड़ो, ये ऑक्टल वाला नहीं करना है। हाँ, ये ऊपर वाले 3 करने हैं आपको, 593 326 और 79। कन्वर्ट द नंबर इनटू बाइनरी नंबर, ठीक है। इन नंबर्स को आपको कल मेरे को चेक कर बताओगे आप कि 593 326 और 79 ये डेसिमल के फॉर्म में नंबर्स लिखे हुए हैं। इसको आपको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। किसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बाइनरी फॉर्म में आपको इनको कन्वर्ट करना है। तो यहां तक आपको कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो, नहीं समझ में आया हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बोल सकते हो। सर आ गया समझ। आ गया, कन्वर्ट कर सकते हो आप किसी भी नंबर को, यस सर। डेसिमल नंबर को, ठीक है। नहीं समझ में आया तो बोल देना,
क्योंकि ये आगे तक काम आएगा आपको, ठीक है ना। नंबर सिस्टम एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये आगे तक यूज आएगा आपके। तो आपके नहीं समझ में आता तो आप प्लीज बोल देना कि मेरे को समझ में नहीं आया, हम उसको दूसरे तरीके से भी समझ लेंगे, ठीक है। अब हमने देखा था डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। अब हम देखेंगे कि डेसिमल टू ऑक्टल में। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक नंबर था, हमने लिया था 75, तो 75 ऑक्टल में भी डेसिमल का नंबर है। आप इस 75 को कन्वर्ट करना चाहते हो किसमें, ऑक्टल के अंदर। अब डिफरेंस क्या होगा ऑक्टल में चेंज करने के लिए, डिवाइड बाय किससे करेंगे, 8 करेंगे, रादर देन डिवाइड बाय 2। डिवाइड बाय 2 की जगह हम किससे डिवाइड करेंगे इसको, 8 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 8 से डिवाइड कैसे करेंगे, देखिए सेवेंटी फाइव को आप 8 से डिवाइड करोगे तो सबसे पहले करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 9। रिमाइंडर कितना बचेगा, करेक्ट। अब भी डिवाइड होता है, कितने टाइम जाएगा, और यहां पे भी क्या आएगा, अब 1 8 से डिवाइड नहीं होगा, फाइनली हो गया आपका। तो ये कैसे लिखा जाएगा, 1 1 3। तो 75 को आप डायरेक्ट लिख सकते हो 113 इन द फॉर्म ऑफ ऑक्टल, लिख सकते हो यहां पे, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लो, 122 का देख लो, या 149 ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, 8 से डिवाइड करेंगे, देखो कितने टाइम जाएगा। सबसे पहले आप 8 को डिवाइड करोगे तो कितना होगा, ये बताइए, एटीन टाइम्स 18 टाइम्स, करेक्ट। 144 18 टाइम्स कितना बढ़ जाएगा, रिमाइंडर आएगा 5 आएगा 5 आएगा, क्योंकि कितने बढ़ जाएगा 144। तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 5। अब फिर जाएगा डिवाइड होगा 2 टाइम्स होगा, रिमाइंडर भी 2, ठीक है। अब आगे नहीं होगा तो आंसर हमारा हो जाएगा 2 2 5। ये इसको हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, ऑक्टल की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक डेसिमल नंबर को बाइनरी फॉर्म के अंदर और ऑक्टल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। यहां पे भी कोई दिक्कत हो तो हानित बोलिए। नो सर। कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी नंबर को, यस सर। बाइनरी मतलब डेसिमल टू बाइनरी और डेसिमल टू ऑक्टल, ठीक है। तो इसके अलावा ये जो क्वेश्चन है ये भी करने हैं आपको। ये 3 नंबर्स आपके दिए हुए हैं, इन तीनों को भी कन्वर्ट करना है। तो अभी टाइम है 5 मिनट, तो आप अभी इतना ही करेंगे डिस्कस। अभी 5 मिनट में आप मेरे को जो मैंने बाइनरी नंबर आपको दिए हैं वो कन्वर्ट करके बताइए, ठीक है। अनित वो नंबर आप कन्वर्ट करके अभी ही बताइए मेरे को। यस सर।
बाइनरी तो हो गई। बताइए। फाइव 93 का है। वैसे चेक करा दीजिए आप मेरे को। एक सेकेंड। 593 का ये कैसे हो सकता है?